ओम। मैं डॉक्टर रघुनाथ राय सर्वश्रेष्ठ भाषा चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आशा और विश्वास करता हूं कि आप सभी व्यूअर इस चैनल के माध्यम से लाभ उठाते होंगे तथा दूसरों को लाभ दिलाने हेतु शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक करते और करवाते होंगे। तो संस्कृत विषय में उत्तम अंक प्राप्ति हेतु भिन्न भिन्न सोपानों को, भिन्न भिन्न कड़ियों को आपके पास मैंने प्रस्तुत किया है। और यदि उन सारी कड़ियों को भली भांति आप एकाग्रचित होकर अध्ययन किया होगा तो निश्चित रूप से संस्कृत में आप उत्तम अंक प्राप्त करेंगे। कर्मशः जैसे जैसा मैंने वीडियो बनाया था उस हिसाब से सीरियस यदि आप याद करते गए होंगे, समझते गए होंगे तो आपको संस्कृत में उत्तम अंक प्राप्ति करने के लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। अब आज मैं बताने जा रहा हूं जो पिछले कड़ी में बताया था शब्द रूप क भाग का। जनकः पुत्रः सूर्यः चंद्रः सज्जनः दुर्जनः धर्मः सागरः, इन सभी शब्द जो है वह आकारांत है और पुल्लिंग है। इनका एक रूप मैंने बता दिया था और इसी के आधार पर सारा रूप जो आकारांत और पुल्लिंग होगा, दुनिया का जितना भी शब्द होगा सबका रूप वैसे ही चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आज मैं आपको ख भाग अर्थात धातु को बताने जा रहा हूं। जो 4 धातु मैंने बताया था, तुद यानी दुख देना, इस चाहना, स्पर्श छूना या स्पर्श करना, प्रछ पूछना, इन धातुओं को मैं लट लकार का रूप बताने जा रहा हूं। इन 4 धातुओं में 2 धातु ऐसी धातु है जो अपने मूल रूप से बदल जाता है, यानी वो धातु है प्रछ जो बदल जाएगा पृछ में, और दूसरी धातु है इस जो बदल जाएगा इछ में। तो आइए मैं उन 4 धातुओं का रूप आपको बताता हूं। वह क्या है? तुद धातु अर्थात तुद का अर्थ होता है दुख देना। इसका लट लकार में रूप चलेगा तुदति तुदतः तुदंती, तुदसी तुदथा तुदथ, तुदामी तुदावह तुदामह। और इसी तरह से आपका इस का चलेगा जो इस इछ में बदल जाता है वह होगा इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, इच्छसी इच्छथा इच्छत, इच्छामी इच्छावह इच्छामः। इसी तरह से प्रछ जो है वह पृछ में बदल जाएगा और इसका रूप चलेगा पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, पृच्छसी पृच्छथ पृच्छत, पृच्छामि पृच्छावह पृच्छामः। ठीक ऐसे ही स्पृश धातु का रूप होगा स्पृशति स्पृशतः स्पृशन्ति, स्पृशसि स्पृशथ स्पृशत, स्पृशामि स्पृशावह स्पृशामः। इस तरह से ये चारों धातु का रूप लट लकार में हुआ। अब मैं इसे व्हाइट बोर्ड पर लिख देता हूं, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप भी अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और कंठाग्र करेंगे। तो आइए इन 4 धातुओं का रूप लिखता हूं। लट लकार वर्तमान काल का तीनों पुरुष और तीनों वचन का रूप, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तुद का है दुख देना, तो प्रथम पुरुष में होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तुदति तुदति तुदतः तुदन्ति, तुदसी तुदथा तुदथ, तुदामी तुदावह
तुदामः, तुदामः। ये हो गया आपका तुद का रूप। ठीक इसी तरह से आपका और धातु का रूप हो जाएगा। मैं नीचे लिख देता हूं, जैसे इस यानी चाहना, ये बदल जाएगा इच्छ में। इसका रूप चलेगा इच्छति, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। ये आपका हो गया इस धातु का, जिसका अर्थ होता है चाहना। तो इसे आप भली भांति अपना अभ्यास पुस्तिका में अंकित कर लेंगे, लिख लेंगे। और इसके बाद मैं दूसरा धातु बताता हूं। प्रच, प्रच, इसका अर्थ होगा पूछना। और ये बदल जाएगा आपका पृच्छ में। इसका रूप होगा पृच्छति, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छतः, पृच्छत, पृच्छामि। पृच्छावः, पृच्छामः। ये हो गया आपका प्रच्छ का, तीनों पुरुष तीनों वचन में। अब उसके बाद मैं लिखता हूं आपको स्पृश धातु। स्पृश, स्पृश धातु,
इसका अर्थ होता है स्पर्श करना, या छूना। इसका ये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति, स्पृशसि, स्पृशसि, स्पृशतः, स्पृशत, स्पृशामि, स्पृशावः, स्पृशामः। इस तरह से आपका स्पर्श भी हो गया, प्रच्छ भी हो गया, तुद भी हो गया। तो आपका ये चारों धातु हो गया है। अब आप इसी के आधार पर जब आपको यह याद हो जाएगा तो फिर अनुवाद का और नियम चलेगा और आपको अनुवाद बताया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इस कड़ी को समाप्त करता हूँ। ओम शांति।